आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और हमारे साथ बने रहिए। बस्तर और छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं चुनाव की आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस्तर ब्रांड जिसे कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के ब्रांड में भी जिनका नाम शामिल है, जो नामचीन चेहरे हैं, दीपक बैज, जिन्होंने ज़मीनी स्तर से चुनावी रंगरूप को तैयार करते हुए आज छत्तीसगढ़ में जो नया पहचान बनाया था कांग्रेस का, और बाकायदा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। और कांग्रेस में जगदलपुर से लेकर यदि हम अहम सीट बस्तर की बात करते हैं तो 12 का 12 विधानसभा सीटों पर भी दीपक बैज के मार्गदर्शन से ऐतिहासिक चुनाव जीत हासिल हुई थी। और छत्तीसगढ़ में भी पिछले चुनाव में भी जोरदार असरदार था, लेकिन इस बार कहीं चूक होने के वजह से थोड़ी सी विधानसभा चुनाव में नतीजे कम आए। मगर आप देखेंगे जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और दीपक बैज जी का जो कार्यकाल है आप देखे होंगे, यहाँ पर यदि हम लोकल स्तर की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो टाटा की जो ज़मीन वापसी को लेकर बड़ा मुद्दा था यहाँ बस्तर में, जिससे किसान से लेकर हर बंदा खुश था। और टाटा की ज़मीन वापसी होने के बाद दिल्ली ही नहीं पूरे विदेश में भी दीपक बैज का नाम को लोग जानने लगे। लोकसभा चुनाव में इनकी क्या तैयारी है इस बार, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं मान दीपक बैज जी से कि इस बार के लोकसभा चुनाव जो है वो कैसा रहेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार लोगों के ध्यान में ये डाल रहे हैं कि हम 11 का 11 सीट अपने पाली में डाल रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस समय विधानसभा की तुलना में जी चुनाव की फिजा, चुनाव की हवा बदल चुकी है। जी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 3 महीने की सरकार छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। और यही बात करें अगर केंद्र की, केंद्र में 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से देश में फेल हो चुकी है। इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और मैं तो शुरू से हम दावे के साथ कह रहे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2019 में हम लोग 11 में से 2 सीट हम जीत कर गए थे। इस समय 2024 में छत्तीसगढ़ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर जाएंगे। और पूरे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में हमारी तैयारी बेहतर है। पार्टी कार्यकर्ता ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में हमारी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन ये सिर्फ प्रदेश का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम ज़बरदस्त तैयारी के साथ हम लोकसभा चुनाव में हम जा रहे हैं। अजय चंद्राकर जी का कहना है इस बार बस्तर से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है पूरा भाजपामय होने जा रही है और पूरे 11 के 11 सीट हम ला रहे हैं, क्योंकि हमने महतारी वंदन का जो वादा किया था उसको भी पूरा किया और किसानों को बोनस देने का भी वादा था उसको भी पूरा किया। क्या लग रहा है, मेरा सीधा अध्यक्ष जी से प्रश्न है, क्या लग रहा है आपको कि आने वाला 5 साल तक महतारी वंदन का पैसा देगी भारतीय जनता पार्टी? चाहे महतारी वंदन की बात हो या किसानों को देने का बात हो, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए एक जुमला है। महतारी वंदन में सरकार बना दिसंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना का पैसा क्यों नहीं दिए? चुनाव 1 महीना का पैसा इन्होंने डाल दिया और पैसा खातों में आया भी नहीं। जितने हर शादीशुदा महिलाओं को देना था और इन्होंने APL, BPL, फिर नौकरी, टैक्स पेयर, सबको इन्होंने ग्रेड में बांट दिया। तो जिनको लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी माता बहनें इस लाभ से वंचित हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए और इस तरह के हथकंडे अपना रही माता बहनें समझते। रही बात बोनस की बात, 17-18 को देना चाहिए, क्यों नहीं दिए? 13-14 के दिए, जहां 10 लाख किसान हैं और वर्तमान में 24 लाख किसान हैं। सिर्फ 10 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने दिया, उसका पैसा आज भी नहीं आया है। वही हाल किसानों के लिए है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर देखेंगे सिर्फ लोकसभा के लिए जुमलेबाजी है। लोकसभा के बाद मैं समझता हूँ महतारी वंदन योजना पूरा ये खटारा में चला जाएगा। रही बात दूसरी चीज़ कि सिर्फ ये 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 करोड़ रुपया कर्जा लेकर हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को बोझ तले इन्होंने दबा दिया है। इस तरह से मैं समझता हूँ 3 महीने की सरकार छत्तीसगढ़ में पूरी तरह फेल है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलेगा। कल एक खबर वायरल हो रही थी जिसमें ये लगातार बताया जा रहा था कि हमारे बस्तर में आदिवासियों की जो नक्सली जो घटने हैं उसमें आदिवासी मारे जा रहे हैं और जिस पर कार्रवाई नहीं के बराबर हो रही है भाजपा सरकार में। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 3 महीने की सरमार में जहाँ बस्तर हमारा शांत था, 3 महीने में अशांत हो चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सरकार में टारगेट किलिंग
बोलते थे, आज हत्याएं हो रही है। तो मैं पूछता हूं उनको, ये कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे जवाब देना चाहिए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा करेंगे? मतलब अगर हाल हो रहा हम छत्तीसगढ़ को देखें तो लगातार आत्महत्या, लगातार लूट डकैती, उसके बाद अनाचार, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, आश्रम छात्रावासों में घटना घट रही है। मतलब ऑल ओवर अगर देखेंगे पूरी छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल पूरे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपराध का गढ़ बना के इन्होंने रख दिया। नियंत्रण नाम का कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों का मनोबल हौसला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सभी सेक्टरों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अधिक जी, अंत में और एक बात, जहां इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आज पूरे देश में चर्चा फैली हुई है और भाजपा भी घिरी हुई नज़र आ रही है, और अमित शाह जी का एक वक्तव्य सामने आया है कि कांग्रेस के ऊपर भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का रोल बन सकता है, यदि हम उसको ओपन करते हैं तो कांग्रेस फेस नहीं कर पाएगी। तो क्या कहना है? कौन रोका है अमित शाह जी को? ये तो चाह रहे थे। मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने कम से कम देश में एक पारदर्शिता उन्होंने लागू की, और उसी का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये एक टनल बनाने वाली कंपनी से आप 55 करोड़ रुपए लेते हैं, चंदा लेते हैं, आप घूस लेते हैं। जो कोविशील्ड, यही प्रधानमंत्री जी बहुत तारीफ किया करते थे, और जो कोरोना के समय से कोविशील्ड बनाने का काम हुआ, कोविशील्ड वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए लेते हैं। मतलब इतना दुर्भाग्य है देश की जनता का। मतलब इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लूट मचा के रखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से, इतना चंदा वसूली की। अगर बाकी हम देखेंगे, बाकी कंपनियां जो चंदा दी है उनके ऊपर ईडी और आईटी का रेड है, ईडी और आईटी का रेड है या रेड पड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ गला दबाकर इन्होंने पैसा वसूलने का काम किया, अवैध धंधा चलाया है। मैं समझता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का आज तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला है। निश्चित रूप से देश की जनता जानेगी, समझ रही है, और आने वाला समय में देश की जनता इलेक्ट्रल बॉन्ड इस घोटाले को मुंह तोड़ जवाब देगी। और निश्चित रूप से SBI इसको दबाना चाह रही थी, केंद्र सरकार इसको दबाना चाह रही थी, लेकिन धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने पूरी देश के सामने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के नाम से बेनकाब कर दिया है। बस्तर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नाम किसका होगा। जैसे बीच में चर्चा में आया था, कहीं दक्षिण में चला जाएगा, कहीं उत्तर में चला जाएगा। लोगों के बीच में तो दीपक बैज का अलग ही नाम है। क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, बस्तर भी अच्छा रहेगा, पूरा छत्तीसगढ़ भी अच्छा रहेगा। हम लोगों ने 11 सीटों में 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है, 5 सीटें शेष हैं। 5 सीटों में भी लगातार, मतलब पूरी तरह से तस्वीर क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हाईकमान को मुहर लगा के लिस्ट जारी करना है। मैं समझता हूँ कि आज 16 तारीख, ज़्यादा 18 तारीख तक नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, और जब नाम डिक्लेयर होंगे मजबूत चेहरे रहेंगे और दमदारी चेहरे रहेंगे, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंके, और निश्चित रूप से हम लोग 11 में से ज़्यादा लोकसभा सीट की जीत कर जाए, ये हमारा कांग्रेस की टारगेट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बैज सर। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस चीज़ का इंतज़ार था, बस्तर को एक अहम सीट माना जाता है, वहाँ पे भी 18 तारीख तक लगभग नाम क्लियर हो जाएगा। और जो रुख बन रही है इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, बीजेपी को टक्कर देने के लायक की एक रुख बनी हुई है, जिसमें दोनों का 19-20 और कांटे का टक्कर हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। अगली खबर आपको राजनांदगांव भूपेश बघेल की हम आपको पूरा रिपोर्ट डाटा तैयार करके दिखाएंगे कि इस बार राजनांदगांव की स्थिति क्या होगी। हमारे साथ बने रहिए। मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।